तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। आज हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको कैसे कितना क्या समझ आ रहा है, या फिर कुछ समझ नहीं आया तो कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो बेझिझक। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। हमें पता है इस टाइप के फॉर्म को हम अलग अलग डिनोमिनेटर को अलग अलग करके उसके बाद करते हैं, यानी कि 2 के अपॉन में cos स्क्वायर x हम अलग से लिखेंगे, -3 sin x। इस टाइप का आई थिंक हमने एक और किया था पहले। ये बना 2 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 2 तो एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, secant स्क्वायर x। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि इस टाइप से सोल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हमें इनको दूसरी फॉर्म्स में, सिंपल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। जैसे हमें 1 अपॉन cos स्क्वायर x दिखा तो हमने पता है secant स्क्वायर x होता है, तो वो क्या बन जाएगा, 2 कांस्टेंट, ये बन जाएगा टेंजेंट x। माइनस में अब cos स्क्वायर x यहाँ पे है तो इसको मैं लिखूंगी क्या, 3 sin x ऊपर एज इट इज रहेगा, cos इंटू कोस लिख दूंगी इसको, cos x इंटू कोस x। तो अब एक cos तो साइन के साथ मिलकर टेंजेंट बना देगा, 3 एज इट इज रहेगा साइन अपॉन कोस टेंजेंट x, और एक 1 अपॉन कोस क्या बना देगा, सीकेंट x। टेंजेंट x सीकेंट x का क्या होता है, माइनस का सीकेंट x प्लस में कांस्टेंट। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब तो ये आपको अपने आप से ही आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हमें क्या करना, क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मैंने बताया आपको क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। कुछ नहीं करना है इसमें, वो इज इक्वल टू बताना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस सिंपली तो दिया हुआ है, ये है x की पावर 1/2 और ये है x की पावर -1/2। इंटीग्रेशन कर दो, वैसे ही इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर n एक पावर बढ़ा दी यानी कि 3/2, और जब नीचे 3/2 करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 1/2 बचेगा, और जब हम 1/2 नीचे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, 2। कितना बन जाएगा, 2। प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, d/dx ऑफ द फंक्शन वो इज इक्वल टू 4x³ - 3x की पावर 4। ठीक है, सच दैट हमें एक कंडीशन दी हुई है, जब हम 2 पुट करते तो वो इज इक्वल टू 0, तो हमें फंक्शन निकालना है। यहाँ पे देखो, कोई ये देख के ये सोच जाओ ये d/dx है, डेरिवेटिव है फंक्शन का। ये दो ऑप्शन है, या तो चार ऑप्शंस में ये सब सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव चेक करें। ओके, फंक्शन वैसे भी सेम ही दिया हुआ है दो ऑप्शंस में, कोई नहीं। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास d/dx फॉर्म में अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है यहाँ, तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होता है, तो हमारा फंक्शन निकल के आ जाता है ना। मैंने ये आपको बात बहुत बार बताई है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले दूंगी। क्या, इंटीग्रेशन। ओके, जब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, जब आपको पता है कि जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होके ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बचा, हमारे पास फंक्शन बचा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस का 3x की पावर 4। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन बहुत बार बताया, x की पावर n+1, 3 है तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4। अपॉन में 4 से क्या करना है, डिवाइड। -3 x की पावर ये -4 करके करेंगे इसको सोल्व। -4 एक पावर बढ़ा देना है और बड़ी पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस में हमारे पास क्या आता है, कोई कांस्टेंट सी आता है, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल। ये हमारे पास क्या बना, x की पावर 4 माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा, 3x की पावर -3 बच जाएगा, अपॉन में माइनस का 3 प्लस में कोई कांस्टेंट सी। ये माइनस से माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बचा, x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -3 लिखो, या फिर x की पावर 4 + 1/x का क्यूब लिखो, ये दोनों एक ही बात है।
ओके तो ये हमारे पास क्या आया है, फंक्शन आया है। अब हमें फंक्शन की कंडीशन क्या दी हुई है कि जब हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करें x की जगह पे तो वो इज इक्वल टू किसके है, 0 के। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 इन fx। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस में कोई कांस्टेंट और वो इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया हुआ है, c। अब हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे और हमारे फंक्शन में पुट कर देंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 2 की पावर 8 कितना होता है, सॉरी 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं 8 एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है, इसे आगे का मैं यहाँ सोल्व करूँ। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 8 एलसीएम ले लेती हूँ, तो यहाँ से 16 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 128 प्लस में 1 प्लस में हमारा c चल रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना बना 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 129/8। अब हमें ये जो c की वैल्यू है ये हमारे इस फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है, तो हमारा फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या आ गया, f ऑफ x क्या आ गया, ये x की 4 प्लस 1/x का क्यूब और c की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 129/8। ओके हमने थोड़ा सा लेंथ लगेगा लेकिन इजी है, मैंने बता रखा जब d बाई डी एक्स की फॉर्म में दे रखा हो तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते ही ये डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमारे पास ये आ गया हमारे पास फंक्शन। दूसरी हमें कंडीशन गिवन थी कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर दी। आई होप आपको आ गया होगा समझ। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों के पास भी पहुँचे और वो भी समझ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक यू सो मच।